Hello everyone, Elam welcomes you at the Rise of Hopes. Yes learners, fix your English. What does it mean? I want to say that improve your English. Fix English with proper knowledge. How you can improve your English with little efforts. So for one more effort we are here कुछ sentences के साथ in which you will use preposition. But here are wrong preposition. कैसे देखिए? He will go to the zoo in bus. Is it correct? No, it's completely wrong. Okay, this one is the wrong. How you can make it correct? कैसे आप इसको सुधारोगे? He will go to the zoo in bus. No, by bus. जब हम किसी भी व्हीकल के को यूज़ करते हैं, उसके द्वारा जाते हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ? प्रीपोजिशन इन का यूज़ नहीं होगा, क्या होगा? बाय साइकिल, बाय कार, बाय बाइक, बाय बस, बाय एरोप्लेन, बाय ट्रेन. ओके, अगला देखिए. हैव यू एवर बीन इन सिडनी? हैव यू एवर बीन इन सिडनी? आप कभी सिडनी गए हो? तो इसके लिए क्या इन ठीक है? ठीक है? नो. यहाँ पर आपका वहाँ पर स्टे नहीं बता रहा है. ये क्या कह रहे हैं कि आप कभी सिडनी गए हो. इट मीन्स योर डेस्टिनेशन टू रीच एट अ प्लेस. आपसे पूछा जा रहा है, एक डेस्टिनेशन है सिडनी, वहाँ तक आप पहुँचे हो. तो जब डेस्टिनेशन के लिए हम जर्नी कवर करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वो जो हम कवर कर रहे हैं जर्नी अप टू द डेस्टिनेशन, देयर वी विल यूज़ टू. तो in place of in we will use to. Have you ever been to Sydney? Now it is correct. The flight will depart in 10 a.m. In 10 a.m. Is it correct? No. We will use at for the point of time at 5 o'clock, at 6 o'clock, at 10 a.m. at 8 p.m. तो पॉइंट ऑफ टाइम, दीज आर पॉइंट ऑफ टाइम. पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम एट का यूज़ करेंगे. ऑन का यूज़ कब होता है? लाइक ऑन मंडे, ऑन 17th ऑफ अगस्त. ठीक है, तो डेट के साथ और डे के साथ आप ऑन का यूज़ करोगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप इन का यूज़ करोगे. वी आर जस्ट ऑन टाइम टू कैच द ट्रेन. टू कैच द ट्रेन, ये तो we were just on time. Two prepositions are used here. Which one is correct? Which one is wrong? This one is correct, क्योंकि ये डेस्टिनेशन है. वो जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए. ठीक है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, जो एक जर्नी को कवर किया, उसके लिए, उस डेस्टिनेशन के लिए हम टू का यूज़ करते हैं. सो दिस वन इज़ करेक्ट, बट नॉट ऑन टाइम. वी जस्ट इन टाइम. यहाँ पर आएगा इन टाइम. जब आप एक बड़ी यूनिट की बात कर रहे हैं, टाइम, नॉट स्पेसिफिक. जब हम डे की बात करते हैं, डेट की बात करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो टाइम, बट वी विल यूज़ वर्ड देयर ओन. जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, लाइक एट, यहाँ पर 10 AM, तो हम एट यूज़ करेंगे. बट अ बिगर यूनिट, टाइम मीन्स इट्स द कंप्लीट वन, तो आप इन का यूज़ करोगे. वी वर जस्ट इन टाइम टू कैच द ट्रेन. हम ट्रेन पकड़ने के लिए बिल्कुल टाइम पर थे. ओके, लेट्स गो टू द स्टेशन बाय फुट. गो टू द स्टेशन, दिस वन इज करेक्ट, 100% करेक्ट. वाई इट्स सो? बिकॉज स्टेशन इज द डेस्टिनेशन. सो वी विल कवर द जर्नी फ्रॉम आवर होम टू स्टेशन. तो उसके लिए हम ये जर्नी जो कवर कर रहे हैं, इसके लिए टू का यूज होगा. दिस वन इज करेक्ट, बट बाय फुट नो, ऑन फुट. यहाँ पर आप ऑन फुट करेंगे. फुट के साथ ऑन यूज होगा. बाई कहाँ यूज होता है? बाई होएगा विद द व्हीकल्स, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रिक्शा, बाई कार, बाई बाइक. बट इफ़ यू आर यूजिंग योर फीट, देन यू विल यूज ऑन प्रपोजिशन. ओके, आई होप लर्नर्स कि ये कुछ प्रपोजिशन आज आपने समझ में आई है. इसके साथ ही जब हम बात कर रहे थे, इतना टाइम लगा, वहाँ तक कवर कर रहे हैं, तो मुझे कुछ याद आ रहा है कि अगर हमें ये कहना हो कि कब तक चलेगा या कब तक चलती है, तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे? कब तक, तुम्हारी क्लास कब तक चलती है, तुम्हारा ऑक्सीजन सिलेंडर कब तक चलता है. ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस लर्नर्स कब तक के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ लॉन्ग.
हाउ लॉन्ग, कब तक को अगर हमने लिखना है तो हम करेंगे यूज़ हाउ लॉन्ग। और चलता है के लिए हम यूज़ करेंगे लास्ट, LAST लास्ट। एग्जाम्पल से समझिए, हाउ लॉन्ग डिड द जूम मीटिंग लास्ट। अब एक और बात है यहाँ पर, वी कैन यूज़ इट इन द प्रेजेंट टेंस, इन द पास्ट टेंस और इन द फ्यूचर टेंस। देखिए, हाउ लॉन्ग डिड द जूम मीटिंग लास्ट, जूम मीटिंग कब तक चली थी। क्यों कह रहे हैं हम थी, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ किया डिड। डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू विच विल बी यूज इन द पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो हियर इज़ हाउ लॉन्ग डिड द जूम मीटिंग एंड, तुम्हारी जूम मीटिंग कब तक चली थी। अब ऐसे ही इसको अगर हमने बनाना है फ्यूचर में तो क्या कहेंगे, हाउ लॉन्ग विल योर गेम लास्ट, तुम्हारा गेम कब तक चलेगा, कब तक चलेगा। तो चलता है के लिए लास्ट और कब तक के लिए हाउ लॉन्ग, एंड हेल्पिंग वर्ब वी विल टेक अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो फ्यूचर टेंस है, वी विल से हाउ लॉन्ग विल योर गेम लास्ट, तुम्हारा गेम कब तक चलेगा। अगर आपको यही चीज़ प्रेजेंट में कहनी है, देन हाउ लॉन्ग डज द बैटरी ऑफ योर लैपटॉप लास्ट, तुम्हारे लैपटॉप की बैटरी कितनी देर चलती है, कब तक चलती है। तो ये प्रेजेंट में अगर हम बात करेंगे, देन हाउ लॉन्ग फॉर कब तक, लास्ट चलती है, एंड दिस डज इज टेलिंग अस अबाउट द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आप हाउ लॉन्ग कब तक चलता है, चलेगी या चली थी या चलेगा, इनके लिए हम लास्ट यूज़ करेंगे, और कब तक के लिए हाउ लॉन्ग यूज़ करेंगे। आई होप यू लर्नड दिस पैटर्न वेरी वेल एंड you will use it in your daily conversation. So give in the comment box that have you ever know about this pattern. Okay, if don't, then make a sentence on how long and the last and give in the comment box. Like, share and subscribe. Stay connected, keep learning.